हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पारंगत कंप्यूटर एजुकेशन। मैं योगेंद्र सिंह यादव आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको विंडोज लोड करना सिखाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं, बिगर विंडो के हम कंप्यूटर पर कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। जितना भी काम होगा, कोई चीज़ हमें लोड करनी है तो वो विंडोज़ के अंदर ही लोड होती है। और विंडोज़ भी अलग अलग तरीके की होती हैं। जैसे विंडो एक्सपी जो पहले चलती थी, अभी विंडो 7 और 10 सबसे ज़्यादा लेटेस्ट में यूज़ हो रही हैं। तो हम आपको आज विंडो 7 लोड करना सिखाएंगे। एक्चुअली विंडोज 7 हमने भी अपने लैपटॉप में कर रखी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो विंडो 7 के अंदर ही रन करते हैं। जैसे कोरल की अगर हम बात करें तो कोरल 13 जो होती है वो विंडोज 7 में रन कर पाती है। अगर हमें विंडो 10 लोड करनी है तो वहाँ कोरल 16 लोड होगी। तो इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि विंडो 10 में वर्क नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमने विंडो 7 को चूज़ किया। तो आज हम विंडो 7 लोड करना सिखाएंगे और अगली वीडियो में विंडो 10। तो आइए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं विंडो 7 को हम कैसे लोड करेंगे। तो 7 की प्रोफेशनल की एक डीवीडी बनाई हुई है। ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? ये यहाँ से ब्लू कलर की, इसका मतलब ये डीवीडी है और ये यहाँ तक भरी हुई है। जहाँ तक आपको दिख रहा है यहाँ तक भरी हुई है। तो ये डीवीडी को अब हम इसमें डालेंगे। डीवीडी राइटर खोलते हैं। ये देखिए डीवीडी राइटर निकल आया है। इस पर हमने सेट कर दिए डीवीडी। इसको हमने बंद भी कर दिया है। अब ये डीवीडी अपने आप रन होगी। इसके अंदर सीडी डालने के बाद हम वैसे सीडी बूट होगी। अगर नहीं होती तो हम माई कंप्यूटर में जाएंगे। ये देखिए सीडी बूट हो गई है। यहाँ पर सीडी ड्राइव को खोल लीजिए और इसका सेटअप चला दीजिए। जब हम इसका सेटअप चलाएंगे, पूछ रहा है यस। अगर हम यस कर देंगे तो इस जगह से भी हम विंडो को लोड कर सकते हैं। इंस्टॉल नाउ करके हम इस जगह से भी विंडो को लोड कर सकते हैं। सेटअप इज कॉपिंग टेम्परेरी फाइल। देखिए कह रहा है दिस फॉलोइंग इशू आर प्रिवेंट विंडो फ्रॉम अपग्रेडिंग। मतलब विंडो को ये अपग्रेड नहीं कर पा रहा है यहाँ से। आप चाहें तो आपकी विंडो अगर सही है तो आप यहाँ से भी अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से अपग्रेड करेंगे तो भी जो प्रोसेस हम अपनाएंगे हम पहुँचेंगे वहीं। ये रीस्टार्ट होगा और रीस्टार्ट के बाद वही प्रोसेस होगा जहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं। तो हम वही स्टार्टिंग कर लेते हैं। हम इसे रीस्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा जब भी हम इसे रीस्टार्ट करेंगे, हर कंप्यूटर की अलग अलग कीज़ होती हैं। जैसे कि एस्केप टू स्टार्टअप मेन्यू, या एस्केप लिखा हुआ आया है। एस्केप से हम स्टार्ट कर रहे हैं मेन्यू को। देखिए स्टार्टअप चालू होके आ गया है। ये पूछ रहा है बूट डिवाइस ऑप्शन के लिए F9 दबाएं। मैं F9 प्रेस करता हूँ। देखिए यहाँ पे F9 कहाँ है? F9 ये रहा। मैंने F9 प्रेस कर दिया। प्रेस करते ही पूछ रहा है आपको बूट किससे करना है। तो मैंने कहा मुझे CD से बूट करना है। तीसरा ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, ये तीसरा वाला, इंटरनल CD एंड DVD रोम ड्राइव। तो मैं इससे इसे बूट कर ले रहा हूँ। एंटर मार रहा हूँ। देखिए एंटर मारा मैंने, बूट डिवाइस आ रही है। कोई भी बटन आप दबा लीजिए, जैसे एंटर मैंने दबाया। अब ये लोडिंग आपकी स्टार्ट हो गई है विंडो की। सही तरीका तो स्टार्ट करने का यही है विंडोज़ को, कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से करें। अगर हम विंडोज़ से कभी लोड करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन अगर वहाँ से भी हम करेंगे तो टाइम हमारा ज़्यादा कंज्यूम होगा, क्योंकि जब विंडोज़ में वहाँ बूटिंग स्टार्ट होगी उसके बाद भी वो इसी प्रोसेस पर पहुँचेगा। हमें आना इसी जगह पर ही है। बस ये है कि यहाँ से हमें बूट नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली वहीं से बूट होके आ जाएगा। देखते हैं बूटिंग फाइल्स बस हो रही हैं। और ध्यान रखें जो भी हम यहाँ पर बूटिंग होगी या जहाँ पर ज़्यादा टाइम लग रहा होगा बूट करने में या लोड करने में विंडोज़ की फाइल वगैरह को, उन चीज़ों को हम थोड़ा जल्दी से निकालेंगे, जिससे कि आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम ना हो। कम से कम टाइम में हम विंडोज़ का लोड करने का वीडियो बना के यहाँ पर डालेंगे। स्टार्टिंग हो रही है विंडो लोड होना। अब देखिए सबसे पहले दिया हुआ इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट और US। आप इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। आप ऐसा नहीं करिएगा कि यहाँ पे आप इंडिया डालें।
तो भी गड़बड़ हो सकती है। तो आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए और फिर आप इसे नेक्स्ट कर दीजिए। अब ये पूछ रहा है इंस्टॉल, तो बस इंस्टॉल नाउ पे आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर दीजिए इंस्टॉल नाउ पे। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के लिए पूछ रहा है क्या आप आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म, क्या आप इसके लाइसेंस टर्म्स को एक्सेप्ट करते हो। मैंने एक्सेप्ट कर दिया और नेक्स्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, अपग्रेड और कस्टम। अपग्रेड का मतलब ये होता है कि जो पहले वाली विंडो है उसी के ऊपर ये हमारी नई विंडो अपग्रेड हो जाए। जो हमारी पहली वाली विंडो है उसी के ऊपर ये नई वाली विंडो अपग्रेड हो जाए। और कस्टम का मतलब होता है कि हम अपनी तरीके से वो पहले वाली विंडो पहले हटाएंगे, फिर हम नई विंडो लोड करेंगे। तो हम कस्टम पे चले जाते हैं। देखिए ये ड्राइव जो 4 लिखी है ये हमारी ई ड्राइव है, इसमें डेटा है हमारा। डी ड्राइव में भी हमारा डेटा है, सी ड्राइव में भी है। सी ड्राइव में कोई इंपॉर्टेंट डेटा हमने नहीं रखा है, तो हम सी ड्राइव को फॉर्मेट कर लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे, ड्राइव ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए इतने सारे ऑप्शन आ गए। हम चाहें तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं, चाहें तो फॉर्मेट भी। मैं इसे डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा इन दोनों ड्राइव में पड़ा हुआ है। अगर इसमें वायरस भी होंगे तो पहले हम इसको लोड करेंगे, फिर एंटीवायरस लोड करेंगे और वायरस निकालेंगे। तो हम सिर्फ ऊपर वाले सेक्शन को फॉर्मेट करके इसे हटा सकते हैं। ओके, देखिए फॉर्मेट हो रहा है। बस मैंने क्या किया, इस पर क्लिक करके फॉर्मेट किया है, फॉर्मेट हो गया है ये। अब इसमें हम विंडो लोड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो विंडो सी के अंदर ये हमारी विंडो लोड हो रही है। देखिए विंडोज़ की फाइल है, इसे लोड होने में 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। हम इसे जल्दी जल्दी थोड़ा सा निकाल देंगे आपके लिए। उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ जब भी हम विंडो लोड करेंगे तो अपग्रेड हमें ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि अपग्रेड करने पे होता ये है कि वहाँ पर दो दो विंडोज़ हमारी बन के आ जाती हैं 7 की। कभी कभी उससे भी हमें दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा वहाँ ड्राइवर्स तो लोड होके आ जाएंगे, क्योंकि हम दोबारा अपग्रेड कर रहे हैं तो हमें ड्राइवर लोड नहीं करने पड़ेंगे, सॉफ्टवेयर लोड नहीं करने पड़ेंगे, डायरेक्ट अपडेट हो जाएगी। लेकिन जैसे वायरस हमारे कंप्यूटर में गए हुए हैं तो वो निकल नहीं पाएंगे। तो फॉर्मेट एक अच्छा ऑप्शन है, फॉर्मेट करिए फिर दोबारा ड्राइवर लोड करिए। मतलब दोबारा अगर काम दिक्कत कर रही है विंडो तो दोबारा नए सिरे से काम करना पड़ेगा, कस्टम में जाके फॉर्मेट करके। अपग्रेड ना करें, लेकिन हाँ आप अपग्रेड करके भी देखिएगा कि आपके कंप्यूटर में क्या चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं। वो बहुत जल्दी से भी हो जाएगा, 5 से 10 मिनट में अपग्रेड का पूरा काम सेक्शन पूरा हो जाता है। जब तक ये विंडो लोड हो रही है मैं आपको कुछ विशेष बात और बता देता हूँ। एक बात का आपको और विशेष ध्यान रखना होगा कि जब आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर बूट करते हैं, मतलब कि स्टार्ट करते हैं, तो वो कौन से बटन से स्टार्ट होता है। जैसे आपने देखा मेरा लैपटॉप एस्केप के बटन से बूट हुआ था, लेकिन हो सकता है आपका लैपटॉप F2 से होता हो या F8 से बूट होता हो या कंट्रोल F9 से या डिलीट के बटन से बूट होता हो। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका कंप्यूटर कैसे बूट होता है। ये आपके मैनुअल में लिखा हुआ होगा, जिसे आप पढ़ लीजिएगा। 100% होने के बाद देखिए ये इंस्टॉलिंग फीचर्स अब इंस्टॉल हुए हैं। अब देखिए इंस्टॉलिंग अपडेट्स हो रहे हैं और कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन होगा। अभी अपडेट्स भी देखिए इंस्टॉल हो गए हैं, अब हमारे कंप्लीट भी हो गया। अब ये देखिए अब ये कंप्यूटर रीस्टार्ट हो रहा है। अगर हम करना चाहें तो एंटर दबा के कर सकते हैं या यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो ये अपने आप ही हो जाएगा। मैं क्लिक भी कर देता हूँ, वैसे अपने आप हो रहा है। अब ये कंप्यूटर रीस्टार्ट हो रहा है, दोबारा अब ये खुल के आएगा कंप्यूटर। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना, अब किसी भी बटन पर अपने कीबोर्ड पर हमें हाथ नहीं रखना है। अगर हम किसी भी बटन को दबाएंगे तो ये इंस्टॉलेशन दोबारा से चालू हो जाएगा। अपडेटिंग हो रही है रजिस्ट्रीज, मतलब हमारी जो विंडोज़ है वो अपडेट हो रही है प्रॉपरली। इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो रही है। देखिए कंप्यूटर दोबारा से रीस्टार्ट हो रहा है। अभी भी हमें किसी भी बटन पर हाथ नहीं लगाना है। पहले एक बार और रीस्टार्ट हुआ था, अब ये दूसरी बार रीस्टार्ट हो रहा है। अब ये पूरी विंडो हमारी लोड हो चुकी है। एक्चुअल में अब बस हमें एक आध बटन पर ही क्लिक और करना पड़ेगा।
सेटअप इज प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर फर्स्ट यूज, मतलब पहली बार अब आप इस विंडो को यूज करेंगे। देखिए खुलने वाली है। सेटअप इज चेकिंग वीडियो परफॉर्मेंस, सेटअप चेक कर रहा है कि वीडियो का परफॉर्मेंस कैसा है आपके कंप्यूटर पर। देखिए अब ये सबसे पहले आपका नाम पूछ रहा है, टाइप ऑफ यूजर नेम, आपको यूजर नेम क्या रखना है, मैंने रख दिया मान लीजिए योगी रख देता हूं मैं, सही है। नेक्स्ट किया हमने, या आप चाहें तो पासवर्ड डाल सकते हैं, जब कंप्यूटर खुलेगा तो आपको पासवर्ड मांगेगा ये। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट करके हम आगे बढ़ गए। अब देखिए यहाँ पे 3 चीज़ आ रही है, यूज़ रिकमेंडेड सेटिंग, या इंस्टॉल इम्पॉर्टेंट अपडेट ओनली, या आस्क मी लेटर। अगर हम ये करेंगे तो बार बार रिकमेंडेड जो सेटिंग्स होंगी उसके लिए अपडेट करेगा जब भी आप नेट चलाएंगे। तो आप इसको ना करके आप आस्क मी लेटर कर दीजिए, जिससे कि जो सेटिंग्स होंगी वो अपडेट नहीं होंगी। अगर आप चाहते हैं अपडेट करना, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन ले लीजिएगा, फिर जब भी आप नेट चलाएंगे तो पूरी विंडो आपकी अपडेट हो जाएगी ऑनलाइन। देखिए अब आपका डेस्कटॉप का स्क्रीन आ गया है सामने। अब हमारा ये विंडो जो है पूरा का पूरा लोड हो चुका है। अगर आप देखें तो स्टार्ट करेंगे तो विंडोज़ में जो जो ऑप्शन होने चाहिए वो सारे के सारे यहाँ पर आ चुके हैं। ये आपका पूरा का पूरा विंडो लोड हो चुका है। अगर हम देखें माई कंप्यूटर में जाके तो हमारे पहले वाली ड्राइव बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसी थी, उसमें जो भी हमारा सामान पड़ा था, जो भी हमारे ऑप्शन थे, जो हमारे फोल्डर्स थे, सॉन्ग वगैरह के फ़ोटोज़ वगैरह, वो एज इट इज़ है अभी। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस पर एंटीवायरस लोड करना पड़ेगा। इंटरनेट या फिर पेन ड्राइव लगाने से पहले हम इसमें एंटीवायरस लोड करेंगे। एंटीवायरस लोड करने के बाद हम इस विंडोज़ को यूज़ करेंगे, और ये मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि हम एंटीवायरस कैसे लोड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नाइस मीटिंग यू गाइस।